हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी टाइम बाद वापस आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा बिज़ी भी था कुछ मसरूफियात में। तो आज इंशाल्लाह जो वीडियो बनेगी वो मार्केट स्ट्रक्चर पे होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ये इंशाल्लाह मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा इसमें मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसमें आपको QML और SD वगैरह जितने भी आप पूछते रहते हैं मुझसे, ये बनाऊंगा। मैं मार्किंग नहीं करता हूँ इस तरह की, लेकिन अ, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। किस तरीके से फ्लिप होती है मार्केट, किस तरीके से जोन फ्लिप हो जाता है, डिमांड इनगल्फ हो जाती है, कुछ मैं आपको इसमें ही बता दूंगा और कुछ बाकी चीज़ों में। लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। देखें, हम पहले इसकी एक ही ट्रेंड की बात कर लेते हैं, अप ट्रेंड की। अप से डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन से अब आप खुद समझ जाइएगा, वो फिर एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। हम डाउन से, अब की जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो किसी एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है और फिर वो उस इस ट्रेंड को ब्रेक करता है, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर ट्रेंड अगेंस्ट में भी अगर आपको इस पर अबूर हासिल हो, स्ट्रक्चर आप समझ जाएं कि स्ट्रक्चर है क्या, इस पर काफ़ी ट्रेड्स आप ले लें, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी एंट्री ले सकते हैं H1 के अंदर, ठीक है। या 15 मिनट के अंदर अगर आप लें, मैं H1 से नीचे नहीं जाता, इसलिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होता क्या है, देखें। पहले मार्केट हाई बनाती है, आपने देखा होगा, फिर रिट्रेस किया, देन ये प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर दिया, देन मार्केट आती है नीचे, यहाँ कहीं रिट्रेस किया, देन अगेन न्यू हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप देखते हैं इवेंचुअली क्या होता है कि ये डिमांड एरिया होते हैं, क्योंकि ये सारे आपको पता है, ठीक है। ये फिर पिवोट पॉइंट भी होता है। पिवोट पॉइंट तो आपको पता ही होगा, लास्ट डे का हाई प्लस लो, ठीक है, प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पिवोट, ठीक है। ये मैथमेटिक का फार्मूला है। आप में से किसी ने अगर मैथमेटिक पढ़ी होगी तो पता होगा आपको, ये आप निकाल भी सकते हैं खुद भी, अ, या मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। लास्ट डे का हाई लो, लास्ट डे का हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 3 से निकालेंगे तो आपका पिवोट पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये पिवोट पॉइंट होते हैं ये वाले। ये कभी इनके ऊपर बन जाते हैं, कभी यहाँ बीच में बहुत कम होता है। ज़्यादातर ये एरियाज होते हैं, ये पिवोट पॉइंट होते हैं, डिसीजन पॉइंट होते हैं ये, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो डिमांड एरिया होता है ये कई बार इनगल्फ हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जब ब्रेक होता है तो हमें पता लग जाता है कि अब ट्रेंड के ये जो ट्रेंड चल रहा था ये अब चेंज होने के चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो जाएगा, कई बार 100% से ज़्यादा भी रिट्रेस करती है मार्केट। देन अगेन ये जो दूसरे वाला पिवोट पॉइंट होता है, ये दूसरी वाली डिमांड होती है, यहाँ से उठ के दोबारा चली जाती है, लेकिन फिर वो यहाँ तक आती है, यहीं से दोबारा थोड़े क्या कहते हैं रेंज में चलती है, देन अगेन नीचे या ऊपर, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो तो अगेन ऊपर। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब डिमांड इनगल्फ हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि डाउन ट्रेंड की तरफ हम देख सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये जो डिमांड लास्ट हायर हाई और ये हायर लो, ये वाला, ये जब इनगल्फ होता है तो इसके पीछे यहाँ कहीं इस एरिया में जो पहली ड्रॉप बेस ड्रॉप होती है, या जो भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है सप्लाई का, मार्केट वहाँ आती है, उसको टेस्ट करती है, देन अगेन नीचे, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, देन अगेन मार्केट आती है और ये नीचे, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। ये जो आप पूरा इस वक्त देख रहे हैं ये पूरा, इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट इसी शेप में काम करती है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें नहीं। आपको पता ही है कैंडल किस तरीके से काम कर रही होती हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर यही होता है मार्केट का, ठीक है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, कुछ भी कर लें, जहन नशीन कर लें इसको आप। और इसी का वाइस वर्सा जो है डाउन टू अप होता है, ठीक है। वो आप ये समझ जाएंगे तो आप खुद भी कर लेंगे वो। अच्छा जी, अब थोड़ा मार्केट में देख लेते हैं।
ये ऑड यूएसडी ऑजी यूएसडी का पेयर है। अच्छा, अब इसमें देखें, मैंने तो आपको बताया था ना कि मार्केट में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हम अब वैसे तो सारे हाई लो हैं इस तरीके से, ये सारे ही हाई एंड लोज हैं। ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि भले टाइम फ्रेम में अगर डेली में जाएंगे तो अप ट्रेंड था, मार्केट ने दोबारा से कम बैक किया और इसको भी ब्रेक कर दिया। देन अगेन, लेकिन हम इन छोटे छोटों को नहीं देखते, ठीक है। कभी भी देखें तो इन छोटे छोटों को आपने नहीं देखना। H1 में H4 में काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे होते, ये भी हाई लोज ही हैं, लेकिन इनको नहीं देखना। इनको देख के करेंगे तो आपके फिर स्ट्रक्चर आप समझ नहीं सकेंगे। हमें देखना है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है, मार्केट ने एक यहाँ पर एक रैली बनाई, ठीक है। उसके बाद रिट्रेस जो किया वो इतना किया, ठीक है। अब ये जो पूरा इम्पल्स है, इसको हम एज अ इम्पल्स लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा इम्पल्स हो गया, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई। ये सारे हाई हैं। अगर इसको H4 में जाएंगे आप तो ये पूरा आपको एक डेली के अंदर एक पूरी इम्पल्स मूव मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन छोटे छोटों को नहीं लेना। रिट्रेस कितना किया मार्केट ने? रिट्रेस किया इतना, ये रहा, ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप बड़ी पिक्चर में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हाई हो गया और ये हमारा लो पॉइंट हो गया, देन अगेन ये हाई हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये पिवट पॉइंट है एक, ठीक है। ये हमारे पास एक डिमांड है, ठीक है। पिवट पॉइंट डिमांड ही होती है। इस पर मैं पूरी वीडियो ही बना दूंगा पिवट के ऊपर, कि पिवट पे हमें एंट्री बहुत ध्यान से लेनी चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन पॉइंट होता है। मैं बता आपको, इनगल्फ हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये तो एक बिग पिक्चर में हो गया हमारे पास, ये हमारा लास्ट पिवट पॉइंट है। ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट दिया है, देन अगेन ऊपर ट्रेड चल रही है, लेकिन ये ब्रेक हो सकता है, डाउन ही जाएगा ये आप देखिएगा। इवेंचुअली देखेंगे कुछ टाइम बाद ये इसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीकली में और डेली में ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका। अब आ जाए शुरू में, अब पिक्चर को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पिवट पॉइंट हो गया पूरा का पूरा। टेस्टेड वेस्टेड ये नहीं देखें आप, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखें। ये पूरा डिमांड हो गया हमारा। चलें इसको ले लें आप पूरा। फिर ये कमेंट कर रहे होते हैं ये टेस्टेड है, वो आप चीज़ें नहीं समझ रहे होते। ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये हमारा लो पॉइंट है बिल्कुल। या इसको यहाँ से ले लेते हैं, चलें ये वाला, ठीक है। अब चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये हमारा सबसे लो पॉइंट है, टेस्ट हो चुका है, फेक आउट भी हो चुका है। अब आ जाए छोटी पिक्चर में, ठीक है। ये हाई है हमें पता है, अब हमें यहाँ से देखना है मार्केट को, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें यहाँ से देखना। अब मार्केट, ये पूरा एक ट्रेंड है मार्केट का, इसको एज अ ट्रेंड लें, क्योंकि इंट्राडे में करेंगे तो इतना बड़ा ट्रेंड काफ़ी है, ठीक है। ये एज अ ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, बच्चे से ही पूछेंगे बता देगा वो अब ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है हाई एंड लॉस की। हाई, ठीक है। मेरा एक मिनट, मार्कर से ही करता था। हाई, लो, अब ये वैसे ये भी सारे हाई हैं, लेकिन छोटे छोटे हैं, जैसे मैंने आपको कहा। हम एग्जैक्ट पॉइंट को लेंगे, इम्पल्स ये पूरा हुआ, ठीक है। ये हाई, देन ये लो, ठीक है।
और ये हाई, और जो लास्ट लो है वो हमारा ये है। ठीक है, ये सारे भी हाई एंड लो मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये हमारा एग्जैक्ट हाई पॉइंट है। अच्छा जी, अच्छा ये भी लो है, ये रहा, ये मैं मार्क करना भूल गया था। ठीक है, ये सारे हमारे हाई पॉइंट है, इसको भी हाई ले सकते हैं, इसको भी हाई ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या है, एक मिनट, ये क्योंकि इम्पल्स मूव है, इसको भी हम एज अ लो यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाई लो देन ये पूरा इम्पल्स मूव हो गया। ठीक है, ये पूरा एज अ इम्पल्स मूव काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ हुआ क्या, मैं जो मैंने आपको शुरू में समझाया था वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थी हमारी डिमांड। ठीक है, ये पूरी हमारी डिमांड थी, इसको यहाँ तक ले लेते हैं। अब डिमांड क्या हुई, मार्केट आई, पहले ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, जितनी लिक्विडिटी थी यहाँ पर वो कैच कर ली। क्यों, क्योंकि हमारे ऑलरेडी ये वाला लो भी ब्रेक हो चुका था, ये वाला लो भी ब्रेक हो चुका था, और ये वाला लो भी ब्रेक हो चुका था। क्योंकि इतनी इनकी इतनी मूवमेंट नहीं थी, ये इतने क्वालिटी के नहीं थे, तो यहाँ पर मार्केट ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। क्योंकि ये इम्बैलेंस था एक, ये वाला कहाँ गया, एक मिनट, ये चूँकि एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, तो इस तरह के इम्पल्स को कभी नहीं भूलिएगा। बेशक छोटी सी मूवमेंट से एकदम होगा, लेकिन इस तरह के इम्पल्स को लो या हाई ज़रूर मार्क कीजिएगा। ठीक है, लो या हाई भी नहीं करते तो यहाँ पर डिमांड ज़रूर इसको, क्योंकि डिमांड होगी या फिर तो सप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को देखते हुए चल रहे होते हैं, इसलिए हमें इसको हाई और लो भी देखना है। क्योंकि एक डिमांड एरिया है, रैली बेस रैली या फिर ड्रॉप, ये छोटा वाला अगर इसको यहाँ से लें तो ये ड्रॉप बेस रैली भी है। ठीक है, दोनों है ये। वैसे तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अगर इसको पूरी यहाँ से हम लेंगे तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाएगा। लेकिन चूंकि हम 3-4 कैंडल बनी है, इसको हम एज अ हाई ले रहे हैं, तो इसको हम इसको ड्रॉप बेस रैली लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न हम बड़ा ध्यान से ट्रेड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फ किया। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर आई, यहाँ जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए। लोगों ने सोचा कि अब ये डाउन जाएगी, तो उन्होंने यहाँ सेल ट्रेड ली। यहाँ जो स्टॉप लॉस थे वो इस कैंडल से ड्रॉप हुए। अब लोगों ने सोचा कि यहाँ पे अगेन सेल जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे दोबारा एंट्री लगाई, और इसके ऊपर ऐसे लगाए होंगे, तो यहाँ जितनी लिक्विडिटी थी वो इस कैंडल से नीचे आ गए। अब ये क्या हुआ, जब ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो एक एरिया क्वालिटी का बन जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब जो आम सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेडर होगा ना, वो पता है क्या सोचेगा, वो तो सोचेगा यार इतना अच्छा इम्पल्स मूव हुआ है, तो जो हमारा सप्लाई एरिया है वो यही है, ये वाला, वो हमारा सप्लाई एरिया वो यही है। ठीक है, और ये है भी, देखें थोड़ा सा यहाँ पे मूव मिला, लेकिन हम इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उनको ट्रेड नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी भी हम पकड़ते हैं तो ठीक ठाक मूवमेंट मिलती है, बहुत कम होता है इस तरह की मूवमेंट मिले। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, जो नए सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर हैं वो स्ट्रक्चर तो देख लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते पीछे हुआ क्या। ठीक है, अगर अब पीछे ये बना क्यों है वो नहीं देखते, वो सिर्फ ये स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, इसीलिए आप लोगों का काफ़ी इसमें लॉस भी होता है। अगर वो बैक में देखेंगे बैक में क्या हुआ, तो चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएंगी। हाँ, एक मिनट,
अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्यों बना है, ये जहन में रखना। ये वाला, ये ब्रेक हुआ है, ये डिमांड पूरी की पूरी इनगल्फ हो चुकी है, इसलिए स्ट्रक्चर बना है ये। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो जो फर्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ तक मार्केट जाती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये नहीं है। फिर बता रहा हूँ, इसका जहन में रखिएगा। जब भी आप इस तरह के ट्रेड लें तो पीछे देखिएगा कोई डिमांड तो इनगल्फ नहीं हो गई। एक मिनट। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ये मत देखिएगा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ट्रैप होता है। अब यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे ऐसे होंगे, देखें हिट हो गए यहाँ पर। स्ट्रक्चर जो इसके बाद इनगल्फ के बाद पहला था वो था ये वाला। एक बार आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल फ्रेश एरिया, बिल्कुल फ्रेश एरिया मार्केट ने आई, और ये है हमारा एफटीआर। ठीक है, फेल टू रिटर्न, क्योंकि ये इसकी विक भी देख लें आप, और ये फेल टू रिटर्न एरिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है। अब लोगों ने इसी को समझ के, काफ़ी लोगों ने ट्रेड किया होगा, तो वो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे उनके लॉस हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नहीं देखा और पीछे स्ट्रक्चर को नहीं देखा कि इतनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस मूव जो है वो इनगल्फ हो चुकी है। ठीक है, जब भी सप्लाई एंड डिमांड के जोन मार्क करें तो आप ये ज़रूर देखिएगा, ख़ास तौर पे जब भी सेल की साइड पे जा रहे हो तो आप ज़रूर देखिएगा कोई डिमांड इनगल्फ तो नहीं हुई। अगर वो डिमांड इनगल्फ हुई है तो आपने उस स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करना, उसके ऊपर जो पहला स्ट्रक्चर होगा उसको ट्रेड करना है। ठीक है, इसके ऊपर पहला स्ट्रक्चर ये वाला था। अब आप मेरी जो शुरू में मैंने आपको समझाया वो चेक कीजिएगा जाके, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो कुछ भी लिया हो, चेक कीजिएगा जाके। तो आप ये देखिए हमें कैसा ज़बरदस्त एग्जैक्टली यहाँ पर आई है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिली है 3 4। यहाँ पर अगर इस कंफर्मेशन पे ये वाली यहाँ पे भी सेल किया होता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, और आपका ज़बरदस्त एक मूव यहाँ पर मिला, आपको कमाल का मूव मिला होगा यहाँ पर। एक मिनट, कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ से अगर एंट्री ली होगी तो 212 पिप, 212 पिप की ट्रेड यहाँ मिल जाती। ठीक है, अगेन इसको एक इसका स्क्रीनशॉट आप मार लें, टपा टप स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लगा लें। इसको और छोटा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने एक H1 पे, आप इसको अपना डेली से भी शुरू कर सकते हैं, H4 से भी शुरू कर सकते हैं, H1 से, जहाँ आपको ठीक लगे, लेकिन टॉप डाउन एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये हमने देखें डेली में, अब अगर हम जाएं तो ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और हमें 212 पिप यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे ले लिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में हम छोटे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में ठीक ठाक अगर हमें समझ आ जाए चीज़ें तो हम ठीक ठाक ले सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, पूरा पेपर वर्क करके आपको मैंने दिखाया यहाँ पर। और ये देखें दोबारा भी यहाँ पर ये कितना अहम एरिया है कि ये देखें दोबारा भी यहाँ पर अगेन टेस्ट हुई है मार्केट। अगेन मार्केट ने दोबारा, कई बार होता है 2 3 बार भी टेस्ट हो जाती हैं, दोबारा टेस्ट हुई है तो इस लो को भी ब्रेक कर दिया। ये देखें इस लो को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट मिली है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एक मिल गई ऑलरेडी, तो हमें दोबारा इसको ट्रेड करने की ज़रूरत मिली नहीं। ठीक है, हमें सेकंड टाइम हम ट्रेड नहीं करते, बेशक हमें कितनी अच्छी मूव मिल जाए। अब आप देखें एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, इसको और नैरो कर लें। अब हम इसको यहाँ से चेक करते हैं,
एक मिनट। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, देन अगेन इसको, इन सबको नहीं लेते, इसको ले लेते हैं, ये हाई। ठीक है, अब आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि ये यहाँ पे कुछ हुआ भी है, आपके सामने सिर्फ ये स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली जितने भी लोग होंगे ना आप में से मुझ समेत इसको ज़रूर मार्क करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है और हमें पता है कि मार्केट दोबारा से रिटेस्ट ज़रूर करती है। ठीक है, हमारे पास ये डिमांड थी, ये पिवोट पॉइंट डिमांड जो भी आप कहें वो हमारे पास मौजूद था। ठीक है जी, अब ये क्या चक्कर है यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट ने एक इसको इनगल्फ कर दिया, अभी मार्केट यहाँ दोबारा आई नहीं है, हमारे पास वही स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, अब ये दोबारा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकती है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है कि हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए मार्केट चूँकि चल रही है, तो हमारे पास क्या है, हमें देखना है सिग्निफिकेंट बेस। ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट बेस ही कहते हैं। जब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो एक सिग्निफिकेंट जो करीबी पहली जो बेस होती है ना उसको हम लेते हैं। हमारे पास पहली ब्रेक यहाँ पे हो गया, इनगल्फ हो गए, हमारे पास पहली बेस कौन सी है, पहली बेस हमारे पास ये वाली है। ठीक है, इसको पूरे को ही मार्क कर लें, ये चलें इसी को कर लें। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ आई नहीं है, दोबारा से इस जो इनगल्फ हुआ है इसको दोबारा से मार्केट ने अभी फ़िलहाल टेस्ट नहीं किया है। एक रेंजिंग मार्केट चल रही है, लेकिन यहाँ आएगी ज़रूर, ये आप देखिएगा यहाँ पर ज़रूर आएगी। हो सकता है ब्रेक कर जाए, लेकिन चूँकि पैटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ मार्केट ज़रूर आएगी, क्योंकि ये इनगल्फ हुआ अभी तक मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट बेस एरिया है हमारा, यहाँ मार्केट आएगी, हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे ज़रूर हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिले बेशक, और कुछ ज़्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि कंफर्मेशन लाजमी होती है, कंफर्मेशन के बगैर काम नहीं करना है। ऐसे नहीं कि लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाए, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे कि मार्केट भाई ना आपकी है ना मेरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड जो है डेली के अंदर एक अपना लो बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो डेली का अभी तक लो है ये ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो हमें कंफर्म नहीं होगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ पिप्स कलेक्ट कर सकते हैं, 40-50 भी मिल जाए काफ़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ आएगी ज़रूर, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर देगी। और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रूल के हिसाब से ये पहला स्ट्रक्चर है। मार्केट चूँकि डिस्काउंट देती है, जो यहाँ पर ट्रैप होंगे इस एरिया में, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, और मार्केट हमें डिस्काउंट यहाँ तक देगी। ठीक है, यहाँ तक डिस्काउंट देगी और यहाँ पर सेलिंग के चांसेस हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है मूव, तो यहाँ से सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके, जो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर पे, इंशाल्लाह इस पर हम ये इसको सिग्निफिकेंट बेस भी बोलते हैं, एसजी भी आपने सुना होगा, उसको भी हम डिटेल में इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाएंगे, दोबारा से ये सब करेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है वो यही है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आपने जहन में रखना है बस, अगर ट्रेंड के साथ मिल जाए तो ये क्या ही बात है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने हमेशा जहन में रखना है, स्ट्रक्चर को देखते हुए ही आपने डिमांड, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इस जगह पर आपने ट्रैप नहीं होना। ठीक है, आप
अपने टपाटप आर्मी वाले बंदे हो, टपाटप आर्मी वाले ऐसे ट्रैप नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न दिखे, जब भी आप पैटर्न दिखे नहीं दिखे, आप जब भी मार्क कर रहे हो, आप डिमांड मार्क कर रहे हो, अगर तो आप देखिए कहीं सप्लाई इनगल्फ तो नहीं हुई। अगर आप सप्लाई मार्क कर रहे हो तो ये देखिए कहीं डिमांड उस जगह पे जहाँ आप मार्क कर रहे हैं तो डिमांड इनगल्फ तो नहीं हुई। अगर इनगल्फ हुई है उसी जगह पर सेम जैसे जैसे यहाँ पर है, अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपने सप्लाई मार्क कर दी, ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो मैंने एरिया मार्क किया है इससे पहले इन्हीं दो तीन कैंडलों ने कोई एरिया ब्रेक तो नहीं किया। तो जब आप देखेंगे कि हाँ ये ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वही है, तो ये आप समझ जाएं ये ट्रैप एरिया, ये FTR होता है। तो आप ना उसके ऊपर जो एरिया, पहला एरिया जैसे ये या यहाँ पे हो सकता है या बिल्कुल इस जगह पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता, कहीं पे भी हो सकता है, तो आपने उस एरिया को मार्क करना है और यहाँ को इस एरिया को स्ट्रक्चर अपना FTR मार्क करना है। और दूसरे एरिया में उसके अंदर आपने क्या कहते हैं कंफर्मेशन ढूंढनी है। यहाँ पे हमें 2-3 कंफर्मेशन मिली है, इस जगह पे ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो उस एरिया को जब भी मार्क करें तो वो एरिया देखें जो आपने मार्क किया है वो सप्लाई या डिमांड को इनगल्फ तो नहीं किया, उसने पिछले पैटर्न को इनगल्फ तो नहीं किया। अगर इनगल्फ नहीं किया, ट्रेंड के साथ चल रहा है, देन आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरिया इनगल्फ हो गया है तो फिर आप उसमें ध्यान दें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर जो एरिया है या उसके नीचे जो एरिया है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों की बात कर रहा हूँ, ऊपर या नीचे की जो एरिया है, फर्स्ट एरिया आपने उसको मार्क करके बैठ जाना और वहाँ पर एंट्री देखनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की क्योंकि हम चल रहे हैं इसलिए मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इस हिसाब से चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को मार्क है, ये यहाँ पे भी आ सकता था, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता था, कभी कभार दूसरी पे भी आ जाता, तीसरी पे भी आ जाता, कभी कभार ये ब्रेक भी कर जाता, क्योंकि ट्रेंड चूँकि हमारे पास ऑलरेडी आपका मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह का एक इनगल्फ, इतना बड़ा मतलब एक बड़े ट्रेंड के अंदर इनगल्फ हो, तो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में H4 में भी यहाँ देखें, H4 में भी क्लियर इनगल्फिंग है, ये देखें बिल्कुल क्लियर इनगल्फिंग है। ये हमारे पास इम्बैलेंस, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है H4 के अंदर, तो बड़ा खूबसूरत तरीके से हमें दिख रहा है। ये देखें बिल्कुल क्लियर इम्बैलेंस, यहाँ पर इस कैंडल ने कितनी बुरी तरीके से इसको इनगल्फ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर H4 में देखें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, H4 में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो छोटा सा एरिया है एक, ये वाला, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप बेस ड्रॉप है, क्योंकि ये जो एरिया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे हम तो ये एक सपोर्ट एरिया होगा, क्योंकि इसको ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर है। कभी भी कैंडल के बराबर में दो इस तरह की वीक हो तो समझ जाए आप छोटे टाइम फ्रेम में वो रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा, कंटिन्यूशन पैटर्न होगा, ठीक है। H1 में आए हमें दिख गया, हमें पैटर्न दिख गया, ठीक है। तो जब भी मार्क करें टपाटप साइड में देख लें कि कोई जगह इनगल्फ नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें, बार बार देखें इसको। ये टाइम लगेगा आपको, ये एक दिन में नहीं होगा, यकीन करें, मुझे भी एक दिन में ये समझ में नहीं आया था, ये टाइम लगा था। आपको ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू पे आए, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेड लें तो डेमो पे टेस्टिंग करें इसकी, ठीक है, रियल अकाउंट पे ना करें जब तक आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ जाए। जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ यार मैं अब ये समझ चुका हूँ, ये रूल्स मैं फॉलो कर चुका हूँ, तब आपने यहाँ पर एंट्री तलाश करनी है कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। वरना आप ट्रेडिंग व्यू खोलें, पुराने चार्ट्स खोलें, कोई भी चार्ट्स खोलें और उन पर आप मार्किंग करते चले जाएँ, देखें क्या हुआ, 1-1.5 साल पहले का ले जाएँ या 2-3 महीने पहले का चले जाएँ, तो इस स्ट्रक्चर को आपने देखते जाना है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है और इसी तरीके से आप समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, ये वाला हमने मार्क किया, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनगल्फ हुआ है, मार्केट अभी तक नहीं आई है, अब यहाँ पे कैसा रिएक्ट करेगी ये आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है ये पूरा ब्रेक हो जाए,
या दोबारा यहाँ पर आज के तीसरी बार इसको टेस्ट करें, वो करे नहीं करे, हमने यहाँ पे ट्रेड अब नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मिल चुकी। हमने ना यहाँ सेकंड पे लेनी थी ना थर्ड पे लेनी है। फ्रेश एरिया हम देखते हैं, ये फ्रेश एरिया अगर यहाँ पे नहीं भी मिलती तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये। ठीक है, तो इस एरिया को देखना है अपने। इनगल्फ हुआ, हमारे पास पूरा पैटर्न है, पूरा हर चीज़ सेट है। अगर ये फिर भी नहीं होती तो आप ये समझ जाएं कि हमारे पास डेली में चूँकि एक अप ट्रेंड है, तो इसलिए ये हमारे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि ये अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता ना यहाँ पर, जैसे कैंडल है ये नीचे क्लोज हो जाती, तो ये हमारे पास कंफर्म हो जाता कि हमें यहाँ पर एक डेली की हमें एक ज़बरदस्त किस्म का एक क्या कहते हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती थी। तो इस तरीके से आपने काम करना है, देखभाल के कंफर्मेशन के साथ चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, अब मैंने सारा बता दिया है, इसमें मेरे को मेंशन कर करके नहीं पूछना है ये सही है या वो सही है। देखो मैंने सब बता दिया है इसके अंदर, आप वीडियो में देखेंगे मैंने सही किया है या नहीं किया। क्योंकि मेरा मैसेंजर मैंने इसी वजह से ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि आप जो चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा देता हूँ आप वही पूछ रहे होते हो, कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहे होते। यानी आपने फिर भी वो वीडियो सही से देखी नहीं है, समझे नहीं आप। ठीक है, इसमें मैंने सही बता दिया। अगर कुछ कंफर्मेशन आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें कि मुझसे क्या गलती हुई है, कि मैं क्या कन्फ्यूजन आ रहा है। अगर बार बार कोई नई चीज़ आपको पता चल रही हो कि हाँ यार ये इस तरह के ये क्या चीज़ है, तो वो मैं देखूँगा कि हाँ यार ये नई चीज़ है, उसका मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। मेरा मैसेंजर ऑफ है, वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि इतने मैसेज आते हैं, जो चीज़ बता चुका होता हूँ ऑलरेडी उसी के मैसेज आ रहे होते हैं, और फ़ोन जो है वो हैंग हो जाता है। ये बताओ 8 GB वाला फ़ोन यार, इतने मैसेज कर करके मतलब हैंग हो जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए मेरा मैसेंजर जो है ऑफ है, कभी कभी खोलता हूँ मैं। इस तरह नहीं करेंगे तो मैं खोल लूँगा, अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिक मैंने आपको समझा दी है। इंशाल्लाह इसको एडवांस लेवल पे भी हम समझेंगे, SGB को समझेंगे, QML जो पैटर्न है उसको समझेंगे कि क्वासीमोडो क्या होता है, MPL क्या होता है, मैक्स पेन लेवल क्या होता है। ये चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह उर्दू के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।